आज का टॉपिक है माइस्क्यूएल के अंदर हमारे जो डीडीएल स्टेटमेंट हैं अल्टर, उसके बारे में आज हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, आदाब, गुड इवनिंग। आप जो भी हैं, मैं सबको नमस्कार अगेन करता हूं। अब मैं काम की शुरुआत करता हूं। देखिए, अभी हम जो काम करने जा रहे हैं वो आपका अल्टर का हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले माइस्क्यूएल को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम लोग माइस्क्यूएल को ओपन करते हैं। माइस्क्यूएल हमारा ओपन हो गया। अब उसमें हमें पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड क्या है वो हमने दिया, स्टूडेंट पासवर्ड है। अब हम देखते हैं इसके अंदर आपके कौन कौन से डाटाबेसेस हैं। तो डाटाबेसेस लिखते हैं, डाटाबेसेस लिखते हैं, सेमीकोलन। ये आपके इतने सारे डाटाबेस है, ठीक है। किस कमांड से लिखा हमने? सो डाटाबेसेस सेमीकोलन। जब भी आपके डाटाबेस होंगे इसके अंदर वो सारे डिस्प्ले कर देंगे। अब हम ओपन करना चाहते हैं डाटाबेस को, तो हम चाहते हैं ओपन करना स्कूल नाम के डाटाबेस को। तो यूज स्कूल लिखा हमने, डाटाबेस चेंज हो गया। अब हम जानना चाहते हैं कि जो हमारा स्कूल नाम का डाटाबेस है उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं। तो सो टेबल्स लिखते हैं। देखिए, सो टेबल्स आपके आ गए। अब हम चाहते हैं इम्प्लाई नाम के टेबल पर काम करना, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं ये जानना कि इम्प्लाई नाम के टेबल्स में कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो मैंने कॉलम देख लिया, ठीक है। EMP-ID है, ई नेम है, एफ नेम है, जॉब है, सैलरी है, DOB है, एड्रेस है, सिटी है। अब हम चाहते हैं आपका कि कॉलम एक नया ऐड हो। तो कॉलम का नाम हम एक नया दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं? अल्टर टेबल। हम कॉलम का नाम ऐड करने से पहले टेबल का नाम देंगे, ऐड। हम ऐड कर देते हैं आपका ज्वाइनिंग डेट, है ना। कॉलम का नाम दे रहे हैं आपका ज्वाइनिंग डेट, तो लिखता हूं ज्वाइनिंग अंडरस्कोर, लिखते हैं डेट। डाटा टाइप क्या होगा आपका? डेट होगा, डेट का होगा, फिर सेमीकोलन। आ गया आपका। चलिए एक और हम कॉलम बना लेते हैं, ये तो ज्वाइनिंग डेट का था। अल्टर टेबल, टेबल नेम इम्प्लाई। हम बेसिक सैलरी नाम से कॉलम एक ऐड करते हैं, बेसिक सैलरी, ठीक है। डाटा टाइप इंट, नंबर ही होते हैं ना, हमने इसका साइज 9 दे दिया, ठीक है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। फिर सेमीकोलन टर्मिनेट के लिए बन गया आपका। अब हम देखते हैं, हमने दो कॉलम ऐड किया है। एक का नाम आपका ज्वाइनिंग डेट है, डाटा टाइप डेट है, डेट फॉर्मेट होता है ना, YYMMDD के फॉर्मेट में, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट होते हैं। और दूसरा कॉलम हमने ऐड किया है बेसिक सैलरी के नाम से, जिसका डाटा टाइप्स आपके इंट है, क्योंकि बेसिक सैलरी में जो रिकॉर्ड होंगे वो इंटीजर्स वैल्यू होंगे, वो नंबर होंगे। अब हमने जो दो कॉलम जो ऐड किया है, अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें आपके कॉलम ऐड हुए कि नहीं ऐड हुए। तो किस कमांड से देखते हैं हम? DEC कमांड से। तो देखिए आपके ऐड हो गया, सिटी के बाद ज्वाइनिंग डेट है और बेसिक सैलरी, यानी दो कॉलम आपके ऐड हो गए। अब हमने ऐड ऐड का पढ़ लिया। अब हम चाहते हैं कॉलम को हटाना। अब हम चाह क्या रहे हैं? कॉलम को हटाना। तो कॉलम को हटा रहे हैं, जो हमने ऐड किया उसी को हटा देते हैं। चलिए सिटी को हटा देते हैं। तो कैसे हटाएंगे? अल्टर, हम कॉलम को हटा रहे हैं, अल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर हम लिखते हैं ड्रॉप
हम ड्रॉप लिखते हैं, फिर कॉलम का नाम, कॉलम लिखकर ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम हमारा मान लिया सिटी को ही हटानी है, हट गया, देखिए आ रहा है ना, अल्टर टेबल इंप्लाई ड्रॉप कॉलम सिटी आ गया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि वो है कि नहीं। कॉलम मैंने ड्रॉप किया है सिटी कॉलम को, और हमने सिटी कॉलम को हटा दिया, तो देखिए सिटी कॉलम अब नहीं आ रहे हैं। एक और कॉलम को हटा देते हैं, आपका जो हमने लिखा था बेसिक सैलरी, उसको हटाते हैं, देखिए सेम अल्टर टेबल, ठीक है। फिर आपका एम्प्लॉय, मैं दो बार दिखा रहा हूं, फिर आपका ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम हम क्या लिख रहे हैं, बेसिक सैलरी। जैसे कॉलम का नाम जैसे लिखा होता है हम वैसे ही लिखते हैं, अगर थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो आपको काम नहीं करेगा। देखिए ये भी हट गया। हम फिर डीएससी कमांड से देखेंगे, या डिस्क्राइब कमांड से, डिस्क्राइब कमांड हम चला देते हैं। डिस्क्राइब, थोड़ा सा भी गलती होगी तो वो कमांड नहीं काम करेगा, इसलिए हमें कमांड पर ध्यान देने पड़ते हैं। हट गया। डिस्क्राइब कमांड से भी हम टेबल के स्ट्रक्चर्स को देख पाते हैं। तो देखिए डिस्क्राइब लिखा हमने, तो क्या हुआ, वो हट गया, आप देख रहे हैं ना, वो हट गया आपका। अब चलिए हमने अल्टर कॉलम को ऐड करना भी सीख लिया, कॉलम को ड्रॉप करना भी सीख लिया, यानी हमने दो चीज अभी अल्टर में हमने सीखा। क्या क्या सीखा, अगर हमारे एग्जाम में अगर वो बोलेंगे कि कैसे कॉलम को हम हटाना है, कॉलम को डिलीट करनी है, तो हमने वो भी सीख लिया। कॉलम को ऐड करना है, हमने वो भी सीख लिया। अब कॉलम में मान लिया जाए हमारा आपका इनेम नाम का कॉलम है, डाटा टाइप वर्कर 30 है, हम चाहते हैं वर्कर 30 से हम 40 करें, यानी कि हमारा इनेम नाम के जो कॉलम है, जो डाटा टाइप्स वर्कर हैं, उसके साइज को 30 से 40 करना चाहते हैं, यानी कि डाटा साइज के मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो भी हम अल्टर से यूज करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं, देखिए यहां पर सब लोग देखिए, अल्टर टेबल इम्प्लाई अब देखिए अल्टर टेबल टेबल नेम होता है ना, अब फिर कीवर्ड्स क्या होता है, मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करनी है, इनेम का जो डाटा टाइप आपका, जो इनेम नाम का जो कॉलम है, उसके डाटा टाइप जो वर्कर है, उसके साइज जो 30 है, उसको मैं कितनी करनी है, 40 करनी है। कितनी करनी है, 40। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए हट गया। हम चेक करवा देते हैं आपको, हम डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब इम्प्लाई टेबल में हमने जो रिकॉर्ड मॉडिफाई की है डाटा टाइप में, वो हुआ कि नहीं हुआ, देखिए 40 हो गया ना, हो गया ना 40। देखिए ध्यान से देखिए, सबको ध्यान से देखिए, हमने हमारे पास जो टेबल पहले से थे, उसके डाटा टाइप के साइज को हमने मॉडिफाई किया, कैसे किया, 30 से 40 कर दिया। चलिए हम ईडे नाम का वर्कर 40 से 20 कर देते हैं, चलिए भी दिखाते हैं। चलिए अल्टर टेबल नेम क्या है, इम्प्लाई, है ना। उसके बाद किस कीवर्ड का यूज करते हैं, मॉडिफाई किस कॉलम कौन सा है, इनेम है, इनेम कॉलम डाटा टाइप क्या है, वर्कर है। हम अब साइज उसकी 20 कर रहे हैं, देखिए 20, देखिए। अब फिर हम चेक करेंगे कि हमने किया कि नहीं, डिस्क्राइब कमांड से भी चेक कर सकते हैं टेबल का स्ट्रक्चर, और डीईसी कमांड से भी हम कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, हो गया ना, जो आपका ये आपका देखिए मैं कर्सर ले जा रहा हूं, इनेम पहले यहां देखिए 40 था, फिर 20 कर दिया, 20 हो गया ना। तो हमने अल्टर कमांड से जो कॉलम की टाइप साइज है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं,
मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, मान लिया जाए हमारा कॉलम नेम ई-नेम है, उसका नाम हम चेंज करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, उस कॉलम का नाम एम्प्लॉयी नेम करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे, हम चेंज कीवर्ड का यूज करेंगे। कैसे करें देखिए दिखा रहे हैं आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा टॉपिक क्या है, हमारा जो टेबल एम्प्लॉयी है जिसमें कॉलम नेम ई-नेम है, उस कॉलम का नाम ही हम चेंज कर रहे हैं, ई-नेम से एम्प्लॉयी नेम कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं, अल्टर टेबल एम्प्लॉयी, ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉयी हो गया, ये आपका सिंटेक्स है। अब हम जो कीवर्ड यूज करेंगे वो नाम क्या होगा, चेंज, CHANGE, चेंज। तो हमें किस कॉलम का नाम चेंज करनी है, ई नेम को क्या करनी है, एम्प्लॉय करनी है ना, उस कॉलम का नाम देंगे, फिर स्पेस देंगे, और हम क्या नाम चेंज करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय नेम। देखिए अब एम्प्लॉय नेम डाटा टाइप क्या है, एम्प्लॉय नेम जो ई नेम था वो क्या था, varchar 20 था। तो जो आपके कॉलम में पहले से डाटा टाइप जो दिए हुए हैं उसको लिखेंगे। हमने 20 कर दिया, फिर हमने सेमीकोलन दिया टर्मिनेट के लिए। अब देखिए हो गया, क्वेरी होके आ रहा है। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा कॉलम नेम ई नेम था वो रीनेम होकर एम्प्लॉय नेम हुआ कि नहीं हुआ, हम अभी देख लेंगे। आप सभी को बोलना, देखिए ये प्रैक्टिकल बेसिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टर कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टर कमांड से ही कॉलम ऐड होते हैं, अल्टर कमांड से ही कॉलम को डिलीट करते हैं, और अल्टर कमांड से ही कॉलम के डाटा टाइप साइज को मॉडिफाई करते हैं, और अल्टर के कमांड से ही कॉलम को नेम चेंज करते हैं, जिसको रीनेम करते हैं। तो देखिए अब हम चेक करेंगे कि हमने ई-नेम नाम के कॉलम को एम्प्लॉय नेम चेंज किया, वो हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम देखते हैं डीएसी कमांड से टेबल के स्ट्रक्चर्स में आपके कॉलम नेम दिखाई पड़ जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, तो देखिए एमपीआईडी के नीचे ई नेम था, देखिए ये आपको ऊपर दिखा देता हूं, एमपीआईडी ई नेम था ना पहले, है ना जी। अब देखिए क्या हो गया, एमपीआईडी के नीचे जो ई नेम नाम का कॉलम था वो किस नाम से हो गया, एम्प्लॉय नेम से हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं, दिखा रहे हैं ना। तो मैंने ये कर दिया। अब मैं मान लिया जाए, अब मैं और चेंज कर देता हूं, सैलरी नाम, सैलरी तो ऑलरेडी है, छोड़िए सैलरी को छोड़ देते हैं हम लोग, डीओ भी कर लिया। तो आपने देख लिया ना कैसे हम चेंज करते हैं, चेंज हो गया, आप देख रहे हैं ना सब कोई, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। तो आपने कॉलम को रीनेम करना भी सीख लिया। अब आगे आइए, एक और चीज आपको मैं बताता हूं। अगर हमने कोई कॉलम बनाया टेबल बनाते समय, लेकिन हमने कांस्टेंट नहीं बनाया, मैंने 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 ये बोला कि जो एफ नेम है, जो एड्रेस है, उसको नॉट नल करना था, मतलब हम कांस्टेंट को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, इम्प्लाई, क्या टेबल नेम है, इम्प्लाई। हम क्या कर रहे हैं, हम नॉटनल ऐड कर रहे हैं, सो कांस्टेंट बोलते हैं। तुम्हारा ऐड, अब देखिए हम एक टेबल में बना दे रहे हैं आपका, जैसे पहले से नहीं बनाया हमने, एक कांस्टेंट वाला कॉलम ऐड कर देते हैं, कोई बना देते हैं नया नाम से आपका। तो अल्टर टेबल इम्प्लाई ऐड हम बना देते हैं आपका सिटी नाम से, सिटी नाम से ही बना देते हैं एक नया सिटी varchar 25 नॉट नल। देखिए ऐड हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं डीसी इम्प्लाई। तो ये नॉट नल भी हमने ऐड करना, नॉट नल भी हमने कर लिया। एक टेबल्स के बाद हमने क्या किया, हम नॉट नल भी हमने यूज कर लिया। अब चलिए मैं आपको कोई टेबल दिखाता हूं, कोई टेबल बनाकर दिखाता हूं, उसमें हमने प्राइमरी की नहीं बनाया है। मान लिया जाए हमने एक बनाया क्रिएट टेबल, हमने क्रिएट टेबल बना दिया, हमने एमपीएस लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा नाम चेंज कर देता हूं, ठीक है। और हमने बनाया
कोई टेबल बनाया, उसमें हमने प्राइमरी की ऐड ही नहीं किया है, ठीक है। की नेम लिख दिया, वेरकर, फिर हमने एड्रेस लिख दिया, ठीक है, इतना ही लेते हैं, एड्रेस वेरकर, वेरकर लिया, ठीक है। हमने एक एमपीएस नाम का टेबल बनाया, ठीक, टेबल बन गया, लेकिन हमने इसमें प्राइमरी की नहीं बनाया ना, हमने टेबल बनाया लेकिन प्राइमरी की नहीं बनाया। अब हम चाहते हैं इसमें प्राइमरी की को ऐड करें, क्योंकि हम ऐड कर लेंगे, अल्टर टेबल, टेबल, टेबल नेम क्या है, ईएमपीएस, ठीक है। ऐड, आपको हम एक प्राइमरी की इसमें बना के दिखा रहे हैं, मान लिया हमने ईएमपी आईडी कर दिया, ठीक है, ईएमपी आईडी कॉलम एक ऐड कर रहे हैं, और इंट लिखा, 8 लिखा, इसमें हम प्राइमरी की बना रहे हैं, और प्राइमरी की। अब देखिए हमारा ईएमपीएस टेबल में हमने जो ईएमपीएस टेबल बनाया था दिखाने के लिए कि हम कैसे प्राइमरी की बना सकते हैं। देखिए आ गया ना आपका ईएमपी आईडी, ईएमपी नॉट नल है। तो देखिए मैंने जो आज आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको समझाया, ये बेसिकली अल्टर का था, टेबल को ऐड करना, टेबल के अंदर कॉलम को ऐड करना, कॉलम को हटाना, कॉलम का नाम चेंज करना, डाटा टाइप के साइज को मॉडिफाई करना, प्राइमरी की बाद में बनाना अगर बन गया है तो, फिर नॉट नल को बनाना, ये सारे चीज, फिर कॉलम का रीनेम करना, ये सारे मैंने आपको अल्टर में सिखाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं, प्रैक्टिकली भी एग्जाम आपके होने वाले हैं, उसमें भी आपके काम आएंगे, और आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए। जब आप डाटाबेस आप पढ़ रहे हैं, जब आप माइस्क्यूएल पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए। देखिए मैंने क्लियरली आपको सब कुछ दिखाया प्रैक्टिकली करके, थोड़ा सा फ्रेमिंग फुल में नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड नहीं करेंगे। मेरे पास जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को मैं यूज करके आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे आप क्या चाहते हैं, किसमें प्रैक्टिकली चाहते हैं। देखिए थ्योरी कराने के बाद प्रैक्टिकली भी बताना चाहिए कि कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं, ये भी जरूरी है, आपको आना चाहिए। अच्छा, किसी कमेंट सेक्शन में किसने लिखा था सर डाटाबेस बनाना सिखा दीजिए, तो चलिए मैं आपको डाटाबेस बनाना सिखा देता हूँ। क्रिएट डाटाबेस, मान लिया आप किसी के नाम डाटाबेस ले लेते हैं, मान लिया एक टीचर के नाम से डाटाबेस बना देते हैं, ठीक है, आप किसी के नाम सुना सकते हैं। अब आप चेक करेंगे कि डाटाबेस बना कि नहीं, देख लीजिए किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था सो डाटा बेसिस, देखिए डाटाबेस आपका बन गया है ना, टीचर के नाम से बन गया। तो आज मैंने आपको अल्टर कमांड पढ़ाया था, अल्टर कमांड पढ़ाया है, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका मदद हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा, और हेल्प करनी चाहिए, अगर आपसे हेल्प करने को बनता है तो आपको हेल्प करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत एक वरदान साबित होगा। एक कहावत है ना कि कर भला तो हो भला, देखिए भलाई करनी चाहिए, आप जो भी नाम दें, अगर किसी से आपका भला होता है तो आपको भलाई करनी चाहिए, उससे आपको भी डायरेक्टली किसी न किसी में आपको भलाई जरूर मिलेगी। तो ये मेरा टॉपिक था अल्टर का, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को एक हेल्प के रूप में मिलेगा, और मैं आपको सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट का, ज्वाइनिंग का, फंक्शन का, सबका मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि अच्छा से अच्छा आपको दिखाया जाए, साफ मिले, क्लियर मिले, फ्रेमिंग में आए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको एसक्यूएल का पूरा मतलब मैंने नहीं लिया, थोड़ा सा फ्रेमिंग कट रही है ताकि आप देख पाए ठीक से। तो थैंक्स अलॉट, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मैं यही कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एक बार और कर लीजिए, और थैंक्स, और थैंक्स ए लॉट।